तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 9। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिन्यार देश के एक मैदान में पहुंचे और वहां बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर ना जाएं। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। ये तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। इस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहां पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहां से मनुष्य को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे होने नहीं देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी हैं। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु स्वर्ग से देखता रहता और पृथ्वी के सब निवासियों पर दृष्टि रखता है। उसने सबों का हृदय बनाया और उनके सब कामों का लेखा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 से अध्याय 9 पद संख्या 1। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इसके लिए क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले किंतु अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लज्जाएगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जाएगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।